ऑडियो डाउन करिए। ये मेरा पर्सनल बैटल ग्राउंड नहीं है भैया, फिर 30 सेकंड आप मांग रहे हैं इस विषय के ऊपर। मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, अब्दुल कलाम हीरो है या औरंगजेब हीरो है? बताइए, जवाब क्या है इस बात का? मैं रुक करता हूं, मेरे साथ एआईएमएम के असीम वकार हैं और प्रोफेसर जुनैद हैरिस है। प्रोफेसर जुनैद हैरिस, ये मुगलों और औरंगजेब के साथ इतना प्यार दिखा के हासिल क्या हो जाता है कि इस देश का मुसलमान मुगल और औरंगजेब को पसंद करता है या अब्दुल कलाम जैसा बनना चाहता है? बिल्कुल सही आप पूछ रहे हैं सवाल ये कि ये इतिहास का पार्ट तो है हमारे कि भारत का इतिहास क्या है, उस हवाले से हम किसी को भी पढ़ सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, जान सकते हैं। लेकिन आज़ाद भारत का अगर कोई वाकई हीरो जिसको आप कहते हैं और मुसलमानों के हवाले से जानना चाहते हैं तो इसमें यकीन जानिए बहुत क्लियर फेस आता है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद का, एपीजे अब्दुल कलाम का, ब्रिगेडियर उस्मान का, वीर अब्दुल हमीद का। इन्हें हम अपना हीरोज़ मानते हैं। इसके अलावा तो हम नहीं कह सकते हैं कि हम किसी को हीरो मान रहे हैं, बल्कि मौलाना आज़ाद का वो जुमला हमें याद रखना चाहिए कि अगर हिंदू और मुसलमान अलग अलग कर दिए जाएं और वो आज़ादी हमें मिले तो हमें वो आज़ादी भी नहीं चाहिए। तो आप बात क्यों करते हैं हमें समझ में नहीं आता है। फिर ऐसी बातों को मुसलमानों से जोड़ करके सवाल कहाँ पैदा होता है आज़ाद हिंदुस्तान में कि आप हमसे पूछते हैं कि औरंगजेब आइडियल है कि अब्दुल कलाम और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। जो समाजवादी पार्टी के नेता ने औरंगजेब के बारे में बोला, जो कांग्रेस के नेता उदित राज ने औरंगजेब के बारे में बोला, आप सहमत हैं या असहमत हैं उससे? देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं, इतिहास में जो लोग भी गुजरे हैं अच्छाइयां भी हैं, बुराइयां। जो बुरा उन्होंने किया उसे बुरा कहा जाएगा और जो अच्छा किया वो उसे अच्छा कहा जाएगा। अखंड भारत का स्वरूप देने में औरंगजेब का भी रोल है, लेकिन जिस तरीके से गुरु तेग बहादुर जी के बच्चों का कत्ल किया, किसी भी शासक के लिए जेब नहीं देता है कि अगर किसी से दुश्मनी भी है तो उसके बच्चों को उस तरह से कत्ल किया जाए। हम गलत को गलत कहते हैं, सही को सही कहते हैं। आपको मैं बता दूं, इंडियन कल्चरल सोसाइटी की जानिब से एक सर्वे में एक मांगा गया कि औरंगजेब ने किसको किसको दान दिए हैं, तो उसमें जो मंदिर आए जिन्हें उसने दान दिया और वहां पे बाकायदा अभी तक चीजें मौजूद हैं, उसके रिटन फॉर्म में मौजूद हैं। महाकाल जैन मंदिर है, बालाजी मंदिर चित्रकूट का है, कामाख्या मंदिर गुवाहाटी है, जैन मंदिर जो है गिरनार का है, दिलवाड़ा मंदिर है, गुरु राम राय देहरादून का मंदिर है। इसके अलावा बेशुमार मंदिरों को उसने दान भी दिए हैं। जो अच्छा काम किया अच्छा किया है, जो बुरा किया बुरा किया। उसके कमांडर्स में अगर आप देखेंगे, जिस व्यक्ति ने 40 लाख हिंदुओं की हत्या कराई हो, 1.25 मन जनेऊ जलाता हो, आप बताइए उसको आप अच्छा कह रहे हैं? मतलब आप कौन सा अबू आसिम आज़मी से कम है? की बात नहीं, मैं आपको बता दे रहा हूं, हिस्टोरिकली अपने आप को करेक्ट कर लीजिए। उस वक्त 11 करोड़ हिंदुस्तान की आबादी थी और 1.25 मन जनेऊ जलाए जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, जरा सा अंदाजा कर लीजिए। इस तरह की निराधार बातें किसी के बारे में कहना, चाहे वो हमारा दुश्मन सही। मैं एक बात बता दूं, गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्रों को चुनवा दिया था, वो भी गलत है। दिल्ली के अंदर शीशगंज गुरुद्वारा गलत है उसने। आइए 2-2 हाथ करते हैं फैक्ट्स के ऊपर। आइए, शो दिस मैन नाउ, शो दिस। ओके प्रोफेसर साहब, बहुत माजरत के साथ, पूरे रिस्पेक्ट के साथ, आई एम आस्किंग यू अ बिग क्वेश्चन टुनाइट। गुरु के 2 पुत्रों को चुनवाया था जिंदा या नहीं चुनवाया था? से यस और नो। चुनवाया था और गलत किया था, जुल्म किया था। फिर कैसे औरंगजेब को सही कह सकते हो? हम उसके बिल्कुल फेवर फिर कैसे कह सकते हो उसने अच्छे काम किए? लेकिन हम गलत को गलत कहते हैं। हम गलत नहीं, जो काम अच्छे हैं वो अच्छे हैं। मौजूदा भारत का जो स्वरूप दिया औरंगजेब गुरु तेग बहादुर का एक राजा की हैसियत सिख गुरु गलत है, गलत किया उसने, जालिम है किसी गुरु के खिलाफ। नहीं करवाया था। जो अच्छे काम है वो अच्छे, जो बुरे काम है बुरे। गुरु एक व्यक्ति 40 लाख हिंदुओं को मरवा रहा है, हमारे गुरुओं के बच्चों के हमारे गुरुओं के सिर कलम कर रहा है, हमारे गुरुओं के बच्चों को जिंदा चढ़ा रहा है, और आप कह रहे हैं कि उसने कुछ काम तो सही करे थे। कमाल है। नहीं, जो जिस चीज में अच्छा करेगा वो अच्छा कहेगा, जो बुरा किया उसने बुरा किया है। मैं कह रहा हूं कि वो बुरा है, वो इस मामले में जालिम है, वो अपनी प्रजा के साथ ऐसा बुरा सलूक किया, वो बहुत बड़ा जालिम आदमी है। आतंकी जो है वो थोड़ी चैरिटी करते हैं, उनको अच्छा मान लेंगे क्या? कमाल की बात है। नहीं, देखिए ऐसा है,
बिल्कुल बिल्कुल। आपको एक चीज बता दे रहा हूं, ये जो दिल एक में औरंगजेब राजा रख की के बैठे हैसियत हैं ना से कुछ और लोग एक इस देश गुंडा के की हैसियत अंदर, से। निकाल ले अपने दिलों से औरंगजेब। मैं सच में बता रहा हूं। आपको मालूम है कि भारत, मैं जेन्युइनली कह रहा हूं, कभी बाबर कभी औरंगजेब इस देश के मुसलमानों के साथ धोखा कर रहे हैं आप लोग, उनको गुर्बत की जिंदगी देने को मजबूर कर रहे हैं आप लोग। हिस्ट्री को, उनके बच्चों को अब्दुल कलाम जैसा बनाइए, अब्दुल हमीद जैसा बनाइए, ये औरंगजेब उनके दिमाग में मत डालिए, सुने, सत्यानाश कर देंगे हम आप। औरंगजेब डालते ही नहीं, हम तो औरंगजेब का नाम ही नहीं लेते। आजाद भारत में हमारा आइडियल अगर किसी को हम मानते हैं तो मौलाना अबुल कलाम आजाद को, एपीजे अब्दुल कलाम को, वीर अब्दुल हमीद को, ब्रिगेडियर उस्मान को। हमने ये बात की है आपसे। आप औरंगजेब के मसले में कहां उलझा रहे हैं? लेकिन अगर तारीख आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा। लेकिन और औरंगजेब ने कुछ अच्छे काम भी किए थे, आप भी अच्छा मानते हैं। इन लोगों के साथ तो गठबंधन भी रहा है आपका भाई, इन लोगों को तो चुनाव लड़वाया है आपने। समाजवादी पार्टी के साथ तो गठबंधन था ना आपका। अमीश भाई नमस्ते। लोकसभा से लेकर विधानसभा अमीश भाई में। नमस्ते। गठबंधन राजनीतिक दल करते हैं, लेकिन जब बात देश की आती है, बात हमारे अस्मिता की आती है, तो वहाँ गठबंधन कोई मायने नहीं रखता। चाहे बाबर हो, चाहे हुमायूं हो, चाहे अकबर हो, चाहे जहांगीर हो, चाहे ये शाहजहां हो और चाहे औरंगजेब हो, ये कभी हमारे हीरो नहीं हो सकते। और न केवल हमारे हीरो नहीं हो सकते, ये भारत के करोड़ों मुसलमानों के भी हीरो नहीं हो सकते। हाँ, कुछ इक्का दुक्का लोग हैं जो भ्रमित है, मानसिक रूप से बीमार हैं, महामूर्ख हैं, उनके लिए होंगे। जब अबू आजमी को आप तो उनको उद्धव सजा भी ठाकरे मिलेगी। से मिला रहे थे, तब आपको ध्यान में नहीं आया था? ये तस्वीर दिखाइए जरा उद्धव ठाकरे के साथ जब अबू आजमी थे। मतलब वोट के लिए उस अबू आजमी को आप पसंद करेंगे, लेकिन अब चुनाव निकल गया तो पसंद नहीं करेंगे। ऐसे कैसे होगा जी? अरे भैया आनंद दुबे, इनके लिए प्रचार किया आपने, अबू आजमी के लिए वोट मांगे आप लोगों ने। अरे सुनिए तो, अरे पहले सुनेंगे। राजनीतिक में जब हम आते हैं, कोई विधायक चुनकर आता है, कोई सांसद चुनकर आता है, वो नेताओं से मिलता है, फोटो खिंचवाता है। एक नाथ शिंदे के साथ कई फोटो है अबू आजमी के, उस पर सवाल आप नहीं पूछेंगे। एक आध फोटो हमारे साके बगल में खड़े होकर मातोश्री में गया था अबू आजमी, ऐसे नहीं मातोश्री में गया था अबू आजमी, 12 साहब की फोटो पीछे लगी थी। वही अबू आजमी वर्षा बंगले में जाकर एक नाथ शिंदे के साथ खाना भी खा रहा है, वो नहीं दिखाएंगे आप वीडियो फुटेज। अच्छा, एक नाथ शिंदे ने अनाउंस किया था क्या अबू आजमी के साथ? नाम है देवेंद्र फडणवीस ने अनाउंस किया था अबू आजमी के साथ। मैंने कल ही बयान, जब लोकसभा में आपको अबू आजमी की वजह से वोट मिले थे, तो वो तो ले लिया आपने। यार आप अमीश भाई सुनने तैयार नहीं है, कैसे सुनूंगा मैं? बात करेंगे तो कैसे? उस अबू आजमी के लिए वोट मांगते थे आप? तो फिर बोलिए, मैं सुनूंगा। आप बोलिए, मैं सुनूंगा, बड़े धीरज से सुनूंगा। बोलिए। कोई धीरज की बात ही नहीं है। अबू आजमी के समर्थन के साथ आप लोग लोकसभा चुनाव जीते, और आज आप कह रहे हैं कि देखिए हम तो इनको जानते नहीं। हाँ, गठबंधन में लड़े, लेकिन जब गलत बयानबाजी करोगे तो आपका निषेध भी तो करेंगे, आपका धिक्कार भी तो करेंगे। घर में छुप के तो बैठ नहीं रहे, सीना तान कर बात कर रहे हैं ना कि जो औरंगिया की स्तुति करेगा उसको पाकिस्तान चले जाना चाहिए। ये आनंद दुबे का बयान है, कल का आपके चैनल पर ही चला है, पूरे देश में चला है। तो आप ये नहीं सुनाएंगे, आप ये नहीं दिखाएंगे, एक तरफा बताएंगे। आप तो बोल ही रहे हैं एक तरफा कैसे चल रहा है। जब यही बात ओवैसी कहते हैं तो आप कहते हैं कि ओवैसी तो संभाजी महाराज के राज में ओके, ये औरंगिया की स्तुति कौन कर रहा है?